हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। पानी के लिए हाहाकार, हर मोहल्ले इलाके में इसकी दरकार। आश्वासन मिल रहा लेकिन किल्लत दूर नहीं, जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन तक लाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक सिरफिरे ने मारा धक्का, सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे लिया हिरासत में। और बात बात में लड़ाई, हॉस्पिटल घटना के बाद एक पखवाड़े में उसी आसपास तू मैं के बाद चाकूबाजी, एक गंभीर रूप से घायल। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं गर्मी की तपी से। सबसे पहले पानी की। जी हाँ, पानी की किल्लत लगातार है और ये मांग उठ रही है सड़क से लेकर नगर निगम तक, जिला प्रशासन से बैठक से लेकर जिलाधिकारी तक। और तपिश गर्मी के स्टार्ट प्रारंभ में यह हाल है तो आगे हाल बेहाल होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे ज्यादा फजीहत संबंधित पार्षदों को झेलनी पड़ रही है, जहां अगले माह या 2 माह बाद चुनाव संभावित है। ऐसी परिस्थिति में पानी की दरकार और क्या करे सरकार, जनप्रतिनिधि लाचार। मार्च के अंतिम महीने में ही पानी की इतनी किल्लत और आफत, हर जगह, हर वार्ड, हर मोहल्ले में पानी की दरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि लाचार। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक सप्ताह पहले से मिर्जापुर चौक जाम, नाका नंबर 5 कोतवाली OP दोनार रोड जाम और हर जगह पानी की किल्लत। पुरानी पाइपलाइन बंद कर दी गई आनन फानन में, ऐसे समय में जब नई पाइपलाइन की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई। PhD बुडको के चक्कर में जनप्रतिनिधि के आश्वासन और प्रशासन के दावे के बीच झूलती जनता और अंततः इनका आक्रोश फूटा। जिलाधिकारी तक को पानी के लिए उतरना पड़ा। मालूम रहे कि 2019 में भी तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM को नगर आयुक्त की भूमिका निभाकर पानी टैंकर से पानी बंटवाना पड़ा था। क्या वही स्थिति होगी? मार्च महीने में यह हाल है। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम का चुनाव है। सबसे ज्यादा परेशानी पार्षदों को कि वे जवाब दे जनता को क्या। अब बात करते हैं खबर दरभंगा से बाहर की। बख्तियारपुर की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक युवक ने धक्का मारा और आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कई बार घटना घटी है। यहाँ की बात करें तो पिछले 5 वर्ष पहले
जो सद्भावना यात्रा या विकास यात्रा था उसमें कई बार उनको हुट आउट करने की बात आई, लेकिन इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई थी। बख्तियारपुर में एक मूर्ति पर माल्यार्पण करने के दरमियान एक युवक ने मुख्यमंत्री पर हाथ उठा दिया और आनंद फानंद में अक्के बक्के रह गए लोग, लेकिन तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने उसे अपने घेरे में ले लिया। ये खबर बख्तियारपुर से आ रही है। और बात दरभंगा से अलग खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर में मूर्ति माल्यार्पण के लिए गए और यहां देखिए कि युवक ने किस तरह उन्हें धक्का देकर उन पर हमला कर दिया। आनंद फानंद में सुरक्षा कर्मियों ने उसे अपने कब्जे में लिया, हिरासत में लिया। ये बख्तियारपुर की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ऐसी घटना दरभंगा में 5 साल पहले हुई थी कि एक युवक ने जब चप्पल फेंका था वो उन तक नहीं पहुंचा था और सुरक्षा कर्मियों ने उसे गिरफ्त में लिया था। ये देखिए इस युवक को यहाँ मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल के साथ भी कई बार ऐसी घटना घटी है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लंबे अरसे के बाद क्या आक्रोश था या नहीं पता चल पाया है। उनके अपने क्षेत्र बख्तियारपुर की घटना जो सोशल मीडिया में सुर्खियों में छाई रही, रविवार की शाम की यह घटना जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मूर्ति पर माल्यार्पण के लिए गए तो पीछे से पूरे आत्मविश्वास के साथ युवक ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि हाथ से वह उन्हें पीटना चाहा, धक्का देना चाहा, लेकिन इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। एक दुखद घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था लगातार बढ़ा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस आत्मविश्वास के साथ वह युवक चढ़ा और हमला बोल दिया और सुरक्षा कर्मी तुरंत उसे अपने कब्जे में लेकर नीचे उतरे। बात करते हैं कोरोना टीकाकरण की। 12 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के बीच और 18 वर्ष के ऊपर के लोग जिनका अभी तक पूरा डोज नहीं हुआ है उन्हें भी टीकाकरण दिया जा रहा है। साथ में बूस्टर डोज भी देने की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। भले ही लोग मास्क लगाना कम कर दिए, लेकिन कोरोना को भूलना नहीं है। तीसरी लहर और अब बच्चों को इसके लिए लगातार वैक्सीनेशन कार्यक्रम 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों, इसके अलावा 15 से 18 वर्ष के लोगों को भी लगातार टीकाकरण, बूस्टर डोज की भी व्यवस्था। कोरोना भले पटरी से उतरा रहे, कोरोना टीकाकरण पटरी से न उतरे, इसकी लगातार मॉनिटरिंग वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रतिनियुक्त कर्मियों लगातार सक्रिय, वैक्सीनेशन कार्य में कोई कोताही नहीं। डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी वैक्सीनेशन सेंटर की यह तस्वीर है जहां छोटे छोटे बच्चे लगातार वैक्सीनेशन के लिए, और यही तकाजा है वक्त का। कोरोना को हराना है, जिंदगी की बाजी जीतनी है। याद कीजिए 2 वर्ष पहले क्या स्थिति थी और अब भी सतर्कता गई, दुर्घटना हुई, इसलिए वैक्सीनेशन को दरकिनार नहीं करना है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का वैक्सीनेशन कार्यक्रम सफल बनाना है। बात बात पे मारपीट और तनाव। जी हाँ, हॉस्पिटल रोड की घटना अभी एक पखवाड़ा ही हुआ था कि वहीं पर छैनाका के पास एक दुकान पर सिगरेट इत्यादि के लेन देन के मामले में आपस में विवाद इतना बढ़ गया कि चाकूबाजी हो गई और घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। हॉस्पिटल रोड की घटना, जी हाँ, एक पखवाड़ा ही हुआ है जब छोटी सी घटना ने एक बड़ा रूप ले लिया। कई दुकानें जल गई, कई गाड़ियां जल गई। ठीक उसी के बगल में छौनाका के पास दुकान पर सिगरेट इत्यादि लेने के मामले ने तू मैं में तूल पकड़ा और चाकूबाजी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। नाका 6 के पास की घटना और उसके बाद घायल व्यक्ति का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है, जहां इस संदर्भ में हमने वहीं जो ट्रैफिक थाना है उसके डीएसपी बिरजू पासवान से बात की और उन्होंने विस्तृत रूप से इस संदर्भ में बताया। पंचायती बेलता ठीक हो गए, फिर निकल गए आका मोहल्ला में आका कलकुनी मारपीट कर के तो सबको बेलगा दिल के, फिर आके दुकान पर मारपीट कर, अभी टाइगरबाजी के लगा है ना। टाइगरबाजी वही लड़का का है। कौन लड़का? कल दिनांक 26/3/22 को नाका नंबर 6 के पास, जहाँ पर टुन्ना ठाकुर का सुधा पार्लर की दुकान है, वहाँ पर राहुल ठाकुर नाम का लड़का आया और उसके दुकान में सिगरेट और कुछ सामान लेने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, हल्का फुल्का मारपीट भी हुआ। पुनः आज जब
ये टूना ठाकुर टूना ठाकुर पूजा करने के लिए जा रहा था, तो राहुल कुमार के द्वारा और उसके साथ में 2-3 लड़का और था, जिसके द्वारा चाकू से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया, जिसे उपचार के लिए जिम्स भेजा गया। और बात कंप्यूटर के रखरखाव की। जी हाँ, कंप्यूटर की स्थिति क्या है बोरे में बंद करने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए? हाल बेहाल है। देखिए किस तरह से सरकारी राशि का दुरुपयोग और बंद कंप्यूटर, जबकि इससे काफी इसका उपयोग लिया जा सकता था। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षा का हाल किसी से छुपा नहीं। यहाँ सिर्फ शिक्षा ही चौपट नहीं, बल्कि व्यवस्था भी किस कदर चौपट है, इसका जीता जागता उदाहरण एक हाई स्कूल में देखने को मिला, जहां छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए मिले 10 कंप्यूटर रखरखाव के अभाव में कचरा बन गया। भले ही सरकार डिजिटल इंडिया की बात करते हुए छात्रों को मॉडर्न तकनीकी शिक्षा का ज्ञान देकर बेहतर भविष्य बनाने के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की बात कहती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही। पूरा मामला इंटर स्तरीय राज्य उच्च विद्यालय दरभंगा का है, जहां करीब 10 कंप्यूटर एक ट्रंक में है, जैसे तैसे बंद पड़ा दिखाई दिया। मजे की बात यह है, कंप्यूटर क्लास के बदले यह सब रखरखाव कंप्यूटर स्मार्ट क्लास के कमरे में एक ट्रंक में बंद दिखाई दिया। वहीं कंप्यूटर क्लासरूम में 2 कंप्यूटर टेबल पर रखे दिखाई दिए जरूर, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर जमे धूल इस बात की गवाही चीख चीख कर दे रही थी कि लंबे समय से इसे ऑन भी नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अव्यवस्था ऐसी कि कंप्यूटर के इस क्लासरूम में छात्रों को बैठने के लिए एक बेंच और डेस्क भी नहीं थे। तो भला छात्र कहां बैठकर कंप्यूटर की शिक्षा लेते होंगे, आपको भी सोचने पर मजबूर करता होगा। स्थिति का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि बंद पड़े इस कंप्यूटर रूम के ताले की चाबी खोजने में ही एक स्कूल के कर्मचारी के पसीने छूट रहे थे। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार कंप्यूटर रूम खुला, तो जैसे ही कमरे ने कंप्यूटर पर पड़े धूल की तस्वीर कैद करने लगा, स्कूल के कर्मचारी इस धूल को हटाने में लग गए। लेकिन कहते हैं ना, तस्वीर कभी झूठ बोलती है। ऐसे में यह तस्वीर खुद सरकार के व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही कि आखिर ऐसे हालत में छात्रों को कंप्यूटर का ज्ञान कैसे दिया जाता होगा, जहां कंप्यूटर क्लास के कमरे में ही बिजली का कनेक्शन ही कटा हुआ मिले। साफ है, छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए सरकार द्वारा दिए कंप्यूटर ऐसे ही बक्से में बंद रहेंगे तो छात्रों को कितना इसका फायदा मिलेगा, यह सिर्फ कल्पना की जा सकती है, या आप खुद भी इस तस्वीर को देखकर तय कर सकते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल मिथिलेश कुमार ने बड़ी सादगी से ट्रंक में कंप्यूटर बंद होने की बात कबूल करते हुए कहा कि वर्ष 2006 में एक निजी कंपनी ने सरकार द्वारा कॉन्टैक्ट पर स्कूल में तकरीबन 10 कंप्यूटर लगाया था। छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक भी कंपनी द्वारा नियुक्त की गई, लेकिन 5 वर्ष के बाद कॉन्टैक्ट समाप्त होने के बाद इसका रखरखाव बंद हो गया था। जब उनका कार्यकाल आया तब तकरीबन 4 वर्ष पहले जरूरत पड़ने पर 2 कंप्यूटर खुद खरीदे, लेकिन कंप्यूटर विषय अतिरिक्त होने के कारण छात्रों की संख्या नगण्य है। ऐसे में कंप्यूटर जैसी तकनीकी शिक्षा के लिए इसे मूल पाठ्यक्रम में शामिल करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि बक्से में बंद कंप्यूटर को ठीक कराने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कई वर्षों से कंप्यूटर बंद होने के कारण वह खराब हो गया। इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं। वहीं स्कूल में नियुक्त कंप्यूटर शिक्षक साकेत सौरभ ठाकुर ने बताया कि वे कंप्यूटर की शिक्षा छात्रों को देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। छात्रों को भी इस ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह से समझाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन बहुत कम छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा में रुचि दिखाई देती है। पाठ्यक्रम में अतिरिक्त विषय होने के कारण कमजोर छात्र कंप्यूटर की शिक्षा से दूरी बना लेते हैं। सबसे मशक्कत की बात और मजे की बात तो यह है कि किताबी ज्ञान तो शिक्षक दे ही देते होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल की बात आती है तो 10 कंप्यूटर खराब पड़े हैं सिर्फ शोभा की वस्तु है। ऐसे में तकनीकी ज्ञान और कंप्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान छात्रों को कहां से मिलेगा? छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान कंप्यूटर का तभी होगा जब उस 10 कंप्यूटर को ऑन या ऑफ के नतीजे पर पहुंचाया जा सकता है।
हाल में? कंप्यूटर के शिक्षा के लिए यहाँ 2006 ईस्वी में बेल्ट्रॉन कंपनी से उपलब्ध कराया गया था और टीचर भी वहीं से उपलब्ध था। जब उनका एग्रीमेंट समाप्त हो गया उसके बाद टीचर को चले जाने के बाद यहाँ वह काम पूर्ण रूप से बंद हो गया। जो भी सेट यहाँ उपलब्ध कराया गया था कंप्यूटर का वो सभी मृतप्राय हो गया। उसको ठीक कराने के लिए हम लोग बहुत प्रयास भी किए, लेकिन बंद रहने के कारण वह ठीक नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ हमेशा इवैल्यूएशन होता है। और जबकि यहाँ 11 ठो कंप्यूटर मेरे यहाँ था, तो हम चाह रहे थे कि बाहर से कंप्यूटर मंगाना नहीं पड़े, इसीलिए उसको ठीक कराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। उसके रख रखाव के लिए हम लोग 10,000 का एक बक्सा खरीद करके उस सब सेट को एक बक्सा में बंद करके उसको रख दिए हैं। मेरे यहाँ कंप्यूटर का टीचर है, कोई सरकार के तरफ से इसका कोर्स भी निर्धारित नहीं है। कोर्स में इसका ऑप्शनल के रूप में 11वीं और 12वीं के छात्र अपना सब्जेक्ट उसको रखते हैं, और उसके लिए हम लोग 2 ठो अलग से नया कंप्यूटर खरीद करके लगा दिया है। जो छात्र जो इच्छुक हैं हमारे यहाँ कंप्यूटर का टीचर है वो पढ़ेंगे। और बात डीएमसीएच के बगल की है, एम्स निर्माण को लेकर मिट्टी भराई का काम जोरों पर है। हालांकि मिट्टी भराई से लोगों को यह बताने की कोशिश, जताने की कोशिश कि एम्स बनेगा जरूर है। एम्स निर्माण को लेकर दरभंगा मेडिकल ग्राउंड में मिट्टी भराई के कार्य को लेकर मिट्टी लेवलिंग करने का काम प्रगति पर है। ट्रैक्टर से लेकर जेसीबी मशीन तक मिट्टी के लेवलिंग का काम किया जा रहा है। रविवार को यह कार्य तेजी में दिखा। एम्स निर्माण को लेकर डीएमसीएच मेडिकल ग्राउंड में चल रहे कार्यों की ग्राउंड रिपोर्ट करने बीटीएन न्यूज की कैमरा टीम पहुंची थी। अब वह दिन दूर नहीं जब दरभंगा के लोगों को एम्स की सुविधा मिलेगी और एम्स का सपना साकार होगा। ये एक हकीकत है। एम्स निर्माण को लेकर डीएमसीएच के मेडिकल ग्राउंड में कई एकड़ जमीन में रात के समय भी लगातार मिट्टी गिराने का काम किया जा रहा है और दिन के समय में भी मिट्टी को बराबर करने और लेवलिंग करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए कई ट्रैक्टर को लगाया गया है, साथ ही साथ जेसीबी भी अपने काम पर लगी हुई है। मिट्टी भराई और लेवलिंग को लेकर लोगों में यह खुशी तो जरूर है कि एम्स का निर्माण जल्द ही यह सपना दरभंगा के लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन एम्स निर्माण होगा कब, यह भी एक संदेहास्पद बात है, क्योंकि इसकी जमीन की पूर्ति ही नहीं हो रही। जितनी जमीन की नापी की गई थी एम्स निर्माण को लेकर, उतनी जमीन एम्स निर्माण के लिए उपलब्ध अभी तक नहीं कराई गई है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने यह सवाल भी उठाए थे कि जितनी जमीन सरकार को देनी चाहिए थी दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर, उसमें से 13 एकड़ जमीन की घटौती है और ऐसे में एम्स का निर्माण कैसे होगा। नापी के लिए भी उन्होंने प्रश्न उठाया था, लेकिन उसके बावजूद भी मिट्टी भराई और लेवलिंग के कार्य से यह अंदाजा लगाना कि एम्स निर्माण होगा, लोगों का सपना साकार होगा, यह एक संदेहास्पद बात है। कब काम कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 16 फरवरी से 2022 में जी। लगातार काम कर रहे हैं? लगातार काम कर, होली में 2 दिन की छुट्टी मिला था। अच्छा, उसके बाद हम लोग फिर आ गया। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? एम्स बन रहा है हॉस्पिटल। अच्छा, तो यहाँ हम लोग मिट्टी वर्क कर रहे हैं। जैसे क्या कुछ हो रहा है मिट्टी वर्क में काम जो कर रहे हैं? मिट्टी मतलब बाहर से आते हैं, भरा रहे हैं, बहुत 3 फीट मिट्टी भर के हम लोग को बनाना है। जी जी, बराबर का रोलर चल रहे हैं, जेसीबी चल रहे हैं, डोली चल रहा है, हाइबा भी 35 हाइबा है। प्रत्येक दिन कितना हाइबा मिट्टी गिरता है यहाँ पे? 250, 200, 235। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ओपन एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के।
प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच मस्जिद के पास सेनापत दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। पानी के लिए हाहाकार, हर मोहल्ले इलाके में इसकी दरकार। आश्वासन मिल रहा लेकिन किल्लत दूर नहीं, जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन तक लाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक सिरफिरे ने मारा धक्का, सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे लिया हिरासत में। और बात बात में लड़ाई, हॉस्पिटल घटना के बाद एक पखवाड़े में उसी आसपास तू मैं के बाद चाकूबाजी, एक गंभीर रूप से घायल। अग्निशमन सेवा के अग्निपथ पर चयन भर्ती हेतु केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा ली गई रविवार को और शहर के विभिन्न सेंटर पर इसका आयोजन हुआ। अग्निशमन सेवा के अग्निपथ पर चयन भर्ती हेतु केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना के अंतर्गत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहर में बनाए गए 14 परीक्षा केंद्रों पर अग्नि सेवा में अग्नि के पद पर चयन भर्ती हेतु लिखित परीक्षा ली गई। 2 पालियों में यह परीक्षा हुई। इस परीक्षा के प्रथम पाली की परीक्षा 10 बजे से लेकर 12 बजे दिन तक और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक का निर्धारित किया गया था। जिस परीक्षा के लिए 9414 परीक्षार्थियों के लिए यह परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने वाले सभी परीक्षार्थियों को काफी जांच और सर्च करने के बाद ही प्रवेश करने दिया जा रहा था। मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी ले जाने की अनुमति नहीं थी। गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को पालन करते हुए छात्र को चेक करके ही अंदर प्रवेश किया जाता है। यदि बाहर के छात्र आते हैं तो उसके साथ मजबूरी हो है तो उसके लिए अलग रूम व्यवस्था कर दिया गया है। वो अपना बैग वगैरह वहाँ रखते हैं। कौन सा परीक्षा केंद्र? ये बिहार पुलिस वाला है। प्रधानमंत्री के मन की बात को दोनों सांसद दरभंगा और मधुबनी के सांसद ने अपने समर्थकों के साथ गौर से सुना। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इम्तियाज को जिताने की अपील की जनप्रतिनिधियों से। जैसे जैसे एमएलसी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने में जी जान लगी हुई है। इसके अलावा अपने मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई तरह के लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाता को गोलबंद करने के लिए बड़े नेता भी मैदान में उतर गए हैं। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह कांग्रेस नेता शकील अहमद जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमएलसी चुनाव में अपने कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इम्तियाज की जीत का दावा करते हुए मतदाता से अपनी कीमती वोट देने का साझा अपील की। वहीं अपने नेता स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में राजीव गांधी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने राजीव गांधी के इस कामों को याद करते हुए बताया कि महात्मा गांधी की भी यही सोच थी और महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने का भरपूर प्रयास राजीव गांधी ने किया। कांग्रेस पार्टी को धार्मिक और जातीय राजनीति से अलग बताते हुए कहा कि कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। यही वजह है कि दरभंगा में सबको साथ लेकर चलने वाले मोहम्मद इम्तियाज को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव में है और इनकी जीत भी निश्चित है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि जीत के बाद मजबूती से जनप्रतिनिधियों के हित का मामला सदन में उठेगा। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधि को सम्मानजनक मानदेय मिले इसकी भी वकालत करते हुए बताया कि उनके उम्मीदवार पहले से ही पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए अलग अलग वेतन की मांग का समर्थन करते हुए मतदाता के बीच हैं और इनका यह सोच काबिले तारीफ है। दरभंगा से जिले से एक प्रतिनिधि काउंसिल में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार इम्तियाज साहब को बनाया है। इम्तियाज साहब आपके सामने हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और सामाजिक सेवा में पहले से ही लगे हुए हैं और पंचायत प्रतिनिधियों की जो समस्या है उसको इम्तियाज साहब समझते हैं। अभी हाल ही में हमसे बात करते वक्त उन्होंने कहा कि भाई वार्ड मेंबर को 500 रुपया मिलता है, दैनिक जो मजदूरी भरता है वो 600 से ज्यादा है जो सरकारी आंकड़ा है, तो ये क्या अन्याय है हमारे वार्ड मेंबरों के साथ। तो इनका मानना है कि हमारे जो वार्ड मेंबर हैं उनको 10,000 मिलना चाहिए, हमारे जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको 20,000 मिलना चाहिए, जो मुखियागण हैं उनको 25,000 मिलना चाहिए, जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनको 35,000 मिलना चाहिए। और इसके लिए आवाज उठाने के लिए बात होती है तो एक सोच लगती है कि जिसके ये जनप्रतिनिधि बनेंगे हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों के, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए निश्चित रूप से सोच है इम्तियाज साहब की और यही होना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव के जनप्रतिनिधि अगर उनका हाथ मजबूत होता है, उनको कार्य करने की शक्ति दी जाती है, उनको संबल उनका बढ़ाया जाता है, तो निश्चित रूप से इससे हमारे जनतंत्र का फायदा होगा और जनतंत्र का फायदा होगा तो जनता का फायदा होगा, जनता का फायदा होगा तो देश का फायदा होगा। और इसी के लिए जनतंत्र में ये व्यवस्था की गई है। आम लोगों के प्रतिनिधि के रूप में तो विधायक, सांसद रहते हैं, लेकिन प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि के रूप में निश्चित रूप से एक मजबूत आवाज वाले व्यक्ति की जरूरत है। और इम्तियाज साहब ने इतने दिनों की सोशल सर्विस में, सामाजिक लाइफ में ये साबित किया है कि इनकी सोच है, इनकी एक सोच है कि हम कैसे जो हमको चुनेंगे हम उनको कैसे उनको सशक्त करें, कैसे उनको मजबूत करें, कैसे उनके उत्थान का काम करें। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और हम लोगों ने सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हुए हर जगह कोशिश की है कि। और मैक्स मॉल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। राजकुमारगंज स्थित मैक्स मॉल में एक अद्भुत शानदार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बच्चों ने पहले पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डांसिंग, सिंगिंग के माध्यम से बच्चों ने अपनी प्रतिभा बिखेरी। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैक्स ने, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो दरभंगा में लास्ट 2 साल से है, और हम हर साल ही ये इवेंट करते आ रहे हैं, बट एक्चुअली ड्यू टू कोविड ये इवेंट नहीं हो पाया था। बच्चों के लिए हम प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए हमने लिटिल स्टार करके इस बार मैक्स के लिए स्टार्ट किया है, जो हम हर साल करते हैं और नेक्स्ट ईयर भी हम लोग करेंगे। इसमें क्या सब करते हैं? इसमें आपका 3 कॉम्पिटिशन्स होता है, जो कि एक ड्राइंग का होता है, फिर सिंगिंग होता है एंड देन फिर डांसिंग होता है। इसमें हर कंपटीशन में हर बच्चों को कुछ ना कुछ हम प्रोत्साहन के लिए देंगे भी, जैसे आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हो गया, प्लस हम लोगों ने हर कैटेगरी में 3-3 प्राइजेस भी रखे हैं। और डेलाइट एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट दरभंगा एसोसिएशन ऑफिस का शुभारंभ हुआ। डडवी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल कंप्यूटर क्लास में डेलाइट एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के दरभंगा एसोसिएट ऑफिस का उद्घाटन संस्थान के चेयरमैन शैलेंद्र कुमार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नवाज शरीफ, सीपीआई नेता व मुखिया संघ के अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी, वरिष्ठ दंत चिकित्सक इम्तियाज जावेद, दंत चिकित्सक रेवड़ा मुखिया मोहम्मद शफीउल्लाह, सलमान अख्तर, मोहम्मद नजीउल्लाह, समाजसेवी अरशद सिद्दीकी, शरद कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया।
मौके पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि ट्रस्ट का उद्देश्य छात्रों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मकर जाल से बचाना है। ट्रस्ट किसी भी छात्र और छात्रा का किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नामांकन नहीं कराता, ना ही उनमें नामांकन देने की सलाह देता है। ट्रस्ट छात्रों का एडमिशन केवल सरकारी यूनिवर्सिटी में ही कराना है। ट्रस्ट का मकसद समाज में सभी को पढ़ाई का एक हक दिलाना और महंगी उच्च शिक्षा को स्कूली शिक्षा की तरह फ्री कराना है। दरभंगा जिला के वासियों से और छात्र छात्राओं से जो बच्चे पैसे के कारण हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे, उन बच्चों को ये ट्रस्ट गोद लेकर के पढ़ाएगी और जो बच्चे रहने खाने में भी असमर्थ है उनको टेक्निकल कोर्स अपने जिले के 50 बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो अपना रहना खाना भी नहीं दे पा रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग गोद लेकर पढ़ाएंगे। ऐसे हमारा जो मिशन है ट्रस्ट का, बढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, इसके तहत कोई भी जाति धर्म का बच्चा हो जो 50% से मार्क्स से पास आउट होते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तो हमारे ट्रस्ट से लाभ उठा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन में डॉक्टरेट डिग्री छोड़ करके ऑल कोर्सेज के लिए ये ट्रस्ट सेवा दे रही है। और बात करते हैं 2 वर्ष पहले कोरोना की। जी हाँ, 27 मार्च 2020 कोरोना की वो काली यादें। क्या थी स्थिति? पानी के लिए हाहाकार, हर मोहल्ले इलाके में इसकी दरकार।
आश्वासन मिल रहा, लेकिन किल्लत दूर नहीं, जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन तक लाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक सिरफिरे ने मारा धक्का, सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे लिया हिरासत में और बात बात में लड़ाई। हॉस्पिटल घटना के बाद एक पखवाड़े में उसी आसपास तू मैं के बाद चाकूबाजी, एक गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना गया नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, आहता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।